नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। यहाँ पर 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 25 में आपका कम से कम 10 प्रश्न सही होना चाहिए। 10 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये 10 से कम है तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। तो आप लोग पूरा टेस्ट दीजिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। ये सभी प्रश्न यहाँ पर जो लिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने है हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, कैंची जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। कैंची के अलावा और भी तुर्की भाषा के शब्दों की बात करें तो जैसे कि कुली हो गया, यह तुर्की भाषा का शब्द है। तोप, बहादुर, मुगल, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। सौगात जो शब्द है, सौगात, यह भी तुर्की भाषा का है। ठीक है, कालीन हो गया, ठीक, तलाश हो गया, ये सभी क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है पुर्तगाली भाषा से, अरबी भाषा से, फारसी से या फ्रेंच से। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अचार शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें, अचार के अलावा पुर्तगाली भाषा से संबंधित शब्दों की बात करें तो जैसे कि बाल्टी हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है, तौलिया हो गया, इस्पात हो गया, पिस्तौल हो गया, काफ़ी पूछा जाता है। पिस्तौल दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, पपीता हो गया, आलपीन हो गया, आलमारी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सभी पुर्तगाली भाषा से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक फारसी भाषा का शब्द है? ऑप्शन है कबूतर, कठफोड़वा, मोर, कौवा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है कबूतर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। कबूतर दोस्तों एक फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर के अलावा बात करें जैसे कि आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही पूछा जाता है। सिपाही किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है, इसे याद रखिएगा। तहसीलदार हो गया, चौकीदार हो गया, कुर्ता पायजामा हो गया, ये सभी दोस्तों फारसी भाषा के शब्द हैं। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिला, शहर, देहात, कस्बा, ये सभी क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न शब्दों में से कौन सा एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है? ऑप्शन है लालटेन, रेल, इंच, कूपन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कूपन। कूपन दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। लालटेन, रेल और इंच, ये तीनों दोस्तों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा एक विदेशी भाषा का नहीं है? ऑप्शन है औरत, कमीज, गमला, बूद। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, बूद जो लिखा गया है यह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम दोस्तों बिंदु होता है और यह विदेशी भाषा का नहीं है। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहां पर औरत का, औरत दोस्तों ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कमीज और गमला, कमीज और गमला ये दोनों दोस्तों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी किस तरह का शब्द है? बाल्टी किस तरह का शब्द है आपको बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विदेशज। बाल्टी दोस्तों ये विदेशज शब्द है, मतलब पुर्तगाली शब्द है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पुर्तगाली शब्दों में और बात करें जैसे कि संतरा, साबुन, तौलिया, ये सभी दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन से तत्सम शब्द हैं? घोटक, घड़ा, घर, घी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, घोटक। घोटक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दोस्तों घोड़ा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, या जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, जो विदेशी भाषा से लिए गए हों, जिनके उत्पत्ति की जानकारी ना हो। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है?
देखिए दोस्तों, जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से विकृत होकर सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वे कहां से लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी, देशज, तद्भव या तत्सम? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वे कहां से लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उन्हें देशज कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वे कहां से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, आपको यह बताना है। हाथ, कमल, लोटा, पैर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है, लोटा। लोटा दोस्तों देशज शब्द है। लोटा कैसा शब्द है? देशज शब्द है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाथ और पैर जो है, हाथ और पैर जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। इनका तत्सम दोस्तों हस्त होता है। हाथ का हस्त होता है, पैर का पाद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फारसी। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द फारसी भाषा से आए हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तुर्की से, अरबी से, अंग्रेजी से, फारसी से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आराम शब्द फारसी भाषा का है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आराम शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। निम्न में तत्सम शब्द पहचानिए। सोरठा, चित्रकार, परख, थन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो चित्रकार लिखा गया है यह तत्सम शब्द है। चित्रकार क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव दोस्तों चितेरा होता है। ठीक है, परख एवं थन जो है ये तद्भव है। परख और थन क्या है? तद्भव है। इनके तत्सम दोस्तों क्रमशः दोस्तों परीक्षा, परख का परीक्षा और थन का स्तन होता है। ठीक है, और सोरठा की बात करें, सोरठा दोस्तों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सौराष्ट्रक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, तत्सम। मुकुट शब्द दोस्तों ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। इसका तद्भव दोस्तों मौर होता है। मुकुट का तद्भव मौर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन है मेघ, ठेस, भौरा, जेठ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मेघ। मेघ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मेघ होता है। ठीक है, भौरा तथा जेठ, भौरा तथा जेठ ये दोस्तों तद्भव शब्द है दोनों। इसका तत्सम होता है, भौरा का भ्रमर होता है और जेठ का ज्येष्ठ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन है कंचन, कचोट, कंजर, करवट। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कंचन। कंचन तत्सम शब्द है, शेष देशज शब्द है। शेष सभी दोस्तों देशज हैं और कंचन क्या है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। यहां पर आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। गोधूम क्या है? ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पूछा जाए तो इसका तद्भव गेहूं होता है। ठीक है, पड़ोसी तथा बहु, पड़ोसी और बहु दोस्तों ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है पड़ोसी का प्रतिवेशी और बहु का वधु होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और गाय दोस्तों ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गो होता है। गाय का तत्सम क्या होता है? गो होता है। ठीक है, और गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? ऑप्शन है भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोरू। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भ्रातृजाया।
भ्रातृजाया दोस्तों ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव होता है भतीजी, और भौजी और भौजाई जो लिखा है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम दोस्तों भ्रातृभार्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कंधा का तत्सम शब्द है स्कंध, अस्कंध, कछु या कंधु। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, कंधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दोस्तों स्कंध होता है। क्या होता है? स्कंध होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। उबटन शब्द का तत्सम रूप है ऊर्ध्वतन, उपलेपन, उपहलेपन, उद्वर्तन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, उबटन शब्द का तत्सम रूप उद्वर्तन होता है। क्या होता है? उद्वर्तन होता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन है क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सफेद। सफेद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दोस्तों श्वेत होता है, ठीक है। क्षीर की बात करते हैं, मयूर की बात करते हैं और शीर्ष की बात करते हैं, ये सभी दोस्तों तत्सम शब्द हैं। और क्षीर का तद्भव पूछा जाए तो क्षीर का खीर होता है, ठीक है। मयूर का तद्भव पूछा जाए तो मयूर का मोर होता है। शीर्ष का तद्भव पूछा जाए तो शीर्ष का शीश होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कोयल, कंकड़, कृष्ण, कमल। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कोयल। कोयल तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम दोस्तों कोकिल होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन शब्द तत्सम है? छत्री, ठाकुर, छत्री या छत्री। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छत्री। छत्री तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खत्री होता है, ठीक है। और ठाकुर जो लिखा है यह छत्री का समानार्थी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? प्यास, पुराण, क्षीर, पंक्ति। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्यास। प्यास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दोस्तों पिपासा होता है। शेष सभी तत्सम शब्द हैं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 25 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है, और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग यह भी बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।